ये संसार फूलों का बिछा हुआ सेज नहीं है, ये संसार कांटों का सजा हुआ दुख है। और इसे तुम कैसे भोग रहे हो? फूल समझकर। संसार को इतना लालच है संसार का कि क्या कहना महाराज। किसी लड़की की शादी होने में 1-2 साल लेट हो जाए, किसी लड़के की शादी में कुछ लेट हो जाए तो आदमी इतना टेंशन में आ जाता है। घर वाला, मम्मी पापा बीपी बढ़ा लेता है, शुगर बढ़ा लेता है। ये पंडित जी फेल हो गया, दूसरे महात्मा, तीसरे पंडित जी, चौथे पंडित जी, 4 पन्ने की एक किताब सी लेकर के, जन्म कुंडली नाम है उस पापनी का, उसे लिए घूमता है। क्या नाम है उसका? जन्म पत्रिका। और पैदा करने वाले से जन्म पत्र का बनाने वाले तक दोनों को मालूम नहीं है कि बच्चे का जन्म कब हुआ है। बोलो, जिसने कुंडली बनाई है उसे तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि ये बनाई कैसी जाए, पर जिन्होंने 9 महीने पेट में रखा है, दर्द सहन किया है, उस मां को भी पता नहीं है कि ये आया कब मेरे पेट में, उसको नहीं मालूम। वो तो जब 1 महीना निकल गया, महीने पर जब मंथली जो धर्म आता है वो धर्म नहीं आया, तब डॉक्टर के पास जाकर के चेक करवाया, तब कहा डॉक्टर ने कि कुछ पॉजिटिव लग रहा है। अब बोलिए, 1 महीने के बाद तो मां को पता चला जिसके पेट में महीना भर से खेल रहा है, पापा को तो मालूम नहीं है बिल्कुल ही। मम्मी को 1 महीने में समझा, तो पंडित जी को कहां से समझ जाएगा कि ये जन्म मरण क्या है इसका, इसकी शादी कब होगी, इसकी नौकरी कब लगेगी, इसका अच्छा कब होगा, इसका बुरा कब होगा, ये डॉक्टर कब बनेगा, ये कलेक्टर कब बनेगा, ये चोर कब बनेगा, ये छलिया कब बनेगा, ये कॉलेज से कॉलेज कब भगा ले जाएगा। आपका विज्ञान क्या कहता है? श्रोता मंडली, जिस संसार को फूल समझकर भोग रहे हो, ये प्योर कांटों से भरा हुआ है। अंगारों का सफर है ये संसार। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कहा कि आज कौरव और पांडवों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के ऊपर शासन किसका रहेगा। हस्तिनापुर कौरवों को प्राप्त हो गया है, इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिला, बंटवारा हुआ। हस्तिनापुर का राज्य बड़ा था, इंद्रप्रस्थ छोटा था, पर महिमा इंद्रप्रस्थ की ज्यादा थी। आप समझ लेना, घर में घर बनाते समय जिस लोहे का प्रयोग होता है वो लोहे की सरियाएं बड़ी बड़ी होती हैं। घर बनाने वाला सरियों को कभी भी घर के अंदर नहीं रखता। जहां प्लॉट है, जहां घर बन रहा है, वहीं आकर के ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक खाली हो जाते हैं और लोहा वहीं पड़ा रहता है। जब तक घर नहीं बनता, लोहा कट कट के घर में लगता रहता है और लोहा वहीं पड़ा रहता है। पर सोने का छोटा सा टुकड़ा भी कोई अगर रखता है तो अलमारी के गोदरेज के अंदर 3 बार अंदर घुसेड़ के रखता है। कितनी बार अंदर? हाँ, अलमारी में 3 बार। इतना अनुभव तो मुझको भी है। अलमारी का भोग तो हम भी करते हैं, कपड़े रखने का काम है तो हमें भी पता है। अलमारी खरीद के लाओ तो उसमें ऐसा 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 छोटे छोटे घर बने रहते हैं उसमें। सोने के छोटे से टुकड़े को आदमी यूं क्यों नहीं पटक देता टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल पर, भोजन की टेबल पर उतार कर मंगलसूत्र, कुंडल कोई क्यों नहीं रख देता? घर में तो पति और 2-3 बच्चे, सास, इतने ही लोग हैं, फिर भी आदमी को ऐसा भय क्यों है? ये 5 लोग तो अपने, पर इनके सामने भी आदमी चौड़े में सोने, हीरे, मोती को क्यों नहीं रखता? लोहे की वस्तु को क्यों नहीं छुपाता, चौड़े में रख देता? बड़ी बड़ी दुकानें जहां लोहा बिकता है बाहर ही पड़ा रहता है। सब चीजों से दुकानदार रात को ताला डालता है, पर जो सरिया है, एंगल्स,
लोहे के गार्डर से, वो यूं ही पड़े गोदाम में, कोई रखवाली नहीं। इसीलिए आपको समझना होगा, अंदर से कड़ी लगाकर सोने वाला एक ही जीव है और उसका नाम है मनुष्य। भैंस ले लो, गैया ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, सब चौड़े में पड़े हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। और डर किस बात का है? किसको डर है? अंदर से कड़ी लगाकर, पहले तो मेन गेट का दरवाजा लॉक, ताला अंदर से, फिर घर के मुख्य दरवाजे बंद, और फिर बेडरूम का भी बंद, 3 दरवाजों में पैक हो गया। फिर भी खक खक रात भर खुकु कुकु की डर के मारे कंपन हो रहा है, सपने में पसीना छूट गया, ऐसा सपना देख लिया। अब आप कहेंगे महाराज ये क्या क्यों सुनाया आपने? मैंने इसीलिए सुनाया कि सृष्टि में 84 लाख योनियां लोहे के समान हैं, काई लगने के, और मनुष्य का जो जीवन है उसकी कीमत हीरे और मोती भी नहीं चुका सकते। ये अनमोल जीवन है, इसकी सुरक्षा जितनी हो सके उतनी हमें करनी चाहिए। रात को सोते समय ताले में ताला, दरवाजे में दरवाजा लॉक करके सोते हो, और तंबाकू खाते समय बिल्कुल नहीं सोचते हो कि ये तंबाकू निकल जाएगा, हमें खा जाएगा, डस लेगा। सिगरेट पीते समय नहीं डर लगता? सिगरेट पीने के बाद में कितना भी तू कुल्ला कर ले गंगा जल से, पर अंदर कड़ी लगा के ताला डाल के भी बेडरूम में सोएगा तो ये सिगरेट का जो निकोटीन पदार्थ है वो अंदर ही अंदर तुझे डसता रहेगा, डसता रहेगा, डसता रहेगा। घर का दरवाजा, घर के ताले तू अपने दुश्मनों से लगा सकता है, सुरक्षा कर सकता है, पर तेरे शरीर में जो दुश्मन पैदा हो गए हैं उससे कौन सा ताला लगाएगा? झारखंड के लोग कहते हैं घर का भेदी लंका, घर का भेदी लंका ढाए। दरवाजे, ताले, ये सब दुश्मनों के लिए लगा दिए, पर घर के भेदी जो तुम्हारे शरीर रूपी मकान में पहले से ही दुश्मन बैठे, उनका क्या करोगे? उनको कैसे भगाओगे?